कहानी की शुरुआत होती है एक टीम नाम के लड़के से, जो हर बार अपनी अलग अलग इमेजिनेशन में अपने माँ बाप को देखता रहता था। वो हर सिचुएशन को एक इमेजिनेशन में बदल लेता था। टीम को लगता था कि वो एक अकेला लड़का है जिससे उसके माँ बाप पसंद करते हैं, लेकिन उसकी ज़िंदगी में बॉस बेबी नाम का एक बेबी आने वाला था, जो बहुत ही खतरनाक होता है और शातिर होता है। अब हम देख रहे हैं कि उसके माँ बाप उसको बहुत ही प्यार करते हैं और वो तीनों खुश है। वो अपने आप को एक ट्रायंगल की ज़िंदगी समझ रहा था, वो जिसमें वो हर बार अपनी इमेजिनेशन के वजह से जीत जाता था। वो हर बार अपने मॉम डैड को बचा लाता था और उनकी नज़र में एक सुपर हीरो बनना चाहता था। उसे लगा था कि उसके मॉम डैड सिर्फ उसे और उसे ही पसंद करेंगे और वो उसके मॉम डैड को, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यह खुशी थोड़े ही दिन की होती है। और अगले सीन में हम टीम को एक साइकिल चलाते हुए देखते हैं, जिसके पीछे उसके मॉम डैड दौड़ रहे हैं और वो गिर जाता है। फिर उसे वो दोनों संभालते हैं और प्यार कर सोचता है कि हमें तीनों को कोई अलग नहीं कर सकता, चाहे तूफान आ जाए, आसमान गिर जाए या कोई शिप टकरा जाए, लेकिन हम तीन अलग नहीं हो सकते। उसके मॉम डैड उसे हर रोज़ अलग अलग कहानी सुनाते थे और उसे सुला देते थे। फिर हमें दिखाया जाता है कि हेवन में एक बच्चा है। यही वो बच्चा है जिसका नाम बॉस बेबी है। यह बहुत ही शातिर और चालाक होता है। आप देख ही रहे हैं सीन में। इसे मैनेजमेंट में डाल दिया। इसको एक मिशन दिया जाता है जिसकी वजह से ये पृथ्वी पर आता है। फिर टीम अगले ही दिन देखता है कि वो बच्चा एक सूट पहनकर एक टैक्सी से उतरा है। फिर वो अगले ही पल उसके मॉम डैड के सामने देख रहा है कि उसकी गोदी में ये बैठा है। उसके मॉम डैड उसे बताते हैं कि यह तुम्हारा छोटा भाई है और तुम इसके बड़े भाई। फिर टीम को रियलाइज़ होता है कि उसके मॉम डैड अब उसे नहीं, किसी और को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तभी वो देखता है कि वो कहानी सुनाने भी नहीं आ रहे। इसके लिए वो अपने मॉम डैड से बात करता है कि हम कुछ अकेले में बात कर सकते हैं बॉस बेबी के बारे में। आपको नहीं लगता कि ये कुछ वो शातिर बच्चा है जो काला सूट पहन कर आया है? अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो बॉस बेबी अब मोबाइल से अपनी टीम के बारे में बात कर रहा है। तभी टीम उसे सुन लेता है और अपना खुलासा करने के लिए बोलता है, लेकिन वो बॉस बेबी बोलता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते। बॉस बेबी उसे बताता है कि मैं यहाँ पर एक मिशन के लिए आया हूँ और तुम मेरी अड़चन बन सकते हो, इसलिए मुझसे दूर रहना वरना मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। अगले ही दिन टीम उस बॉस बेबी को रंगे हाथों पकड़ने के लिए एक टेप रिकॉर्डर ढूंढता है, जिसमें वो उसके और उसके टीम की सारी बातें रिकॉर्ड कर सकते हैं। फिर वो देखता है कि उसकी पूरी टीम को परेशान कर रही है। तभी बॉस बेबी उसको बताता है कि हमारे लिए मॉम डैड का प्यार ख़त्म हो रहा है, वो सारा पपी को मिल रहा है, इसलिए हमें इसको पता लगाना होगा और इसका पर्दाफाश करना होगा। फिर हमें ये आदमी दिखाया जाता है जो असल में और कोई नहीं, बॉस बेबी की तरह एक बेबी होता है जिसके पास से शक्तियाँ छीन ली जाती है। ये हमें आगे चलकर पता चलेगा। बॉस बेबी अपनी टीम से पूछता है कि क्या खबर है, तुम्हारे मॉम डैड भी इस कंपनी में काम करते हैं? तभी वो बताता है कि टीम हमारी बातें सुन रहा है। तभी उसके मॉम डैड आ जाते हैं और वो नाटक करने लगता है। फिर ये सब प्लान बनाते हैं कि तुम हमसे दूर रहो। फिर वो उसने कुछ बातें रिकॉर्ड कर ली होती है, वो उसे बचाने के लिए गार्डन में लेकर भाग जाता है। हमें दिखाया जाता है कि टीम और बॉस बेबी दोनों उस टेप के लिए बहुत लड़ते हैं, लेकिन वो किसी के हाथ नहीं आती और टीम के हाथ ही रह जाती है। तभी उसका एक साथी उसे बचा लेता है। फिर टीम अपनी टेप को अपने हाथ में पकड़कर उसके सामने गिड़गिड़ाने लगता है कि मेरा टेडी रहने दो, उसे छोड़ दो, ऐसा मत कर। फिर हमें दिखाया जाता है कि टेप सड़क पर गिरी है और उसे एक टैक्सी कुचल देती है। तभी उसके मॉम डैड उसे पनिशमेंट देते हैं कि तुम अब अपने कमरे में ही रहोगे, बॉस बेबी के आसपास भी नहीं भटकोगे। टीम उसको एक जेल समझता है। फिर बॉस बेबी माफ़ी मांगते हुए कहता है कि मैं तो क्या कर सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, पर तुम मेरी मदद ज़रूर कर सकते हो। इसके लिए वो उसको पैसे भी ऑफ़र करता है, लेकिन वो नहीं लेता। फिर वो उसका मिशन के बारे में समझाते हुए उसे अपनी चूसाता है और अपने हेवन में ले जाता है, जहाँ पर वो काम करता है। वो देखता है कि एक बिल्डिंग है जिसके अंदर वो दोनों गिर गए। फिर दोनों उठते हैं और बॉस बेबी उन्हें बताता है कि हम दोनों को यह नहीं देख सकते और हमें सुन भी नहीं सकते। फिर वो अपने मिशन के बारे में सब कुछ बताता है कि डॉग की मार्केट बहुत बढ़ गई है। तभी उसके डैड उनको दोनों को चूसते हुए देखते हैं। बॉस बेबी टीम को अपने सुपर हीरो के बारे में बताता है कि जिसने पहले भी यह मिशन पूरा किया है और आज मिशन ये मुझे मिला है। अगर मैं जीत गया तो मुझे वो टेबल और कुर्सी मिलेगी। तभी वो उनकी मैनेजर की बातें सुन लेते हैं और बताता है कि अगर मैं मिशन में असफल हुआ तो हर सुबह मैं तुम्हारे बिस्तर पर होऊंगा। फिर मैं तुम्हें इतना तंग करूँगा कि तुम जिंदगी भर मर नहीं सकते। फिर वो दोनों डील करते हैं और आपस में यश की सारी फाइलें जांचने लगते हैं। फिर बॉस बेबी हमें खेलता हुआ दिखाई जा रहा है और टीम सबूत के बारे में सब रिसर्च कर रहा है। तभी बॉस बेबी बोलता है कि कल से हमारा नाटक शुरू।
फिर दोनों नाटक कर रहे होते हैं कि वो दोनों प्यार करते हैं एक दूसरे से। टीम और बॉस बेबी ऐसा दिखाने लगते हैं कि वो दोनों सच में भाई और बड़े भाई के रिश्ते बना रहे। तभी उसके मॉम डैड आ जाते हैं और उसे देखते हैं। फिर वो दोनों कहानी पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं। उसके मॉम डैड अगले दिन उसे बताते हैं कि तुम हमारे साथ कंपनी में चल सकते हो। तभी वो दोनों तैयार होते होते बहुत मस्ती करते हैं और अपने अलग अंदाज में डांस करते होते हैं। फिर बॉस बेबी अपने दूध को अलग अंदाज में अपने बैग में डालता है। फिर वो दोनों अपने मॉम डैड के साथ कार लेकर वहाँ पर जाते हैं जहाँ उनके मॉम डैड काम करते हैं और बॉस बेबी को अपने मिशन का अंजाम यही देना होता है। तभी वो टीम को बताते हैं कि तुम अपने छोटे भाई का ध्यान रखना और हम दोनों अपने काम से चले जाते हैं। तभी वो दोनों वहाँ से पीछा छुड़ा कर भाग जाते हैं और वो एक डोर को देखते हैं जहाँ पर बॉस बेबी डॉग का रूप लेकर उस डोर में घुस जाता है। वहाँ पर कुछ सीक्रेट फाइलें होती है। बॉस बेबी और टीम सोचते हैं कि इस फाइल में सब कुछ है। तभी वो एक दूसरी फाइल उसके वज़न की बनाते हैं और उसे उस पर रखते हैं। तभी बॉस बेबी के लाल उस पर टपकते हैं और वज़न बढ़ जाता है। तभी वो दोनों एक जाल में फंस जाते हैं और उस पर एक पिंजरा गिरता है और वो अंडरग्राउंड होकर एक जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उसका इस जगह का मालिक होता है और वो अपना खुलासा करता है कि वही बॉस बेबी है जो पहले मिशन से निकाला गया था। वो पहले बताता है कि मुझे सब लोग पहले बहुत प्यार करते थे, लेकिन जब मुझे पता चला कि मुझे दूध से एलर्जी है तब सबने मुझे ठुकरा दिया और मुझे पृथ्वी पर एक आम बच्चे की तरह फेंक दिया। इस जगह किसी और को ले आया गया और मुझे वहाँ से फेंका गया। तभी मैंने सोचा कि मैं पृथ्वी को तबाह कर दूंगा अपने पपी के ज़रिए। तब मैंने सोचा कि अपने बॉस बेबी का धंधा ही चौपट कर। फिर हमें दिखाया जाता है कि बॉस बेबी और टीम उससे पीछा छुड़ाकर भाग जाते हैं, लेकिन वो उसके मॉम डैड को कहीं दूर ले चलता है और उन्हें मारने की धमकी देता है। तभी बॉस बेबी अपनी टीम को बताता है कि हमारे पीछे एक दुश्मन लगा है। तभी वो दोनों आगे होते हैं और उसके दुश्मन पीछे होते हैं। असल में ये और कोई नहीं, उस बॉस का भाई होता है। बॉस बेबी की टीम पूरी कोशिश करती है उसे हराने के, लेकिन वो उसे हरा नहीं पाती और आखिर तक वो उनका पीछा करता है। फिर टीम अपनी इमेजिनेशन की दुनिया में फिर से चला जाता है और वो देखता है कि एक बड़ी सी शार्क का पीछा कर रही है। फिर टीम और बॉस बेबी किसी तरह उसका पीछा छुड़ाते हुए एयरपोर्ट पहुंचते हैं जहां वो अपने मॉम डैड को देखते हैं। तभी बॉस बेबी की शक्तियाँ खत्म होने लगती है। फिर उसका बॉस उन दोनों जल्दी से प्लेन में बिठा लेता है और धक्का मार कर अंदर ले चलता है। तभी बॉस बेबी और टीम के बीच लड़ाई हो जाती है। ये सब तुम्हारी वजह से। बॉस बेबी टीम के ऊपर गुस्सा करने लगता है, अगर तुम इतने ना समझ नहीं होते तो ऐसा नहीं होता। फिर बॉस बेबी कॉल कर सब कुछ समझा देता है और दोनों के बीच आपस में फिर से बनने लगती है। वो दोनों किसी सिंगर के कपड़े चुरा लेते हैं और वहाँ उसे पैसे देकर भाग जाते हैं। फिर वो किसी तरह प्लेन में बैठ जाते हैं। वहाँ पर पूछने पर वो बताते हैं कि वो कैप्टन के दो बेटे हैं, इसलिए उन्हें स्पेशल ट्रीट मिलती है। फिर वो अपनी इमेजिनेशन की दुनिया में होते और स्टॉप आने पर वो वहाँ से भाग जाते। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो उनका पीछा कर रहा था, वो अभी भी उनके पीछे है। तभी उनके मॉम डैड का बॉस जो पप्पी को लॉन्च कर देता है। टीम को भीड़ में देखकर उसके मॉम डैड को वो जो उनका बॉस होता है वो उन्हें कैद कर लेता है और एक जगह पर फेंक देता है। तभी टीम और बॉस बेबी उस बॉस को मजा सिखाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। फिर वो दोनों प्लान बनाते हैं कि उन्हें हरा कर पप्पी का लॉन्च रॉकेट रोकना होगा। वो किसी तरह उसका पीछा छुड़ाकर वहाँ से भाग जाते हैं और उसे अपने मैजिक दूध में फेंक देते हैं। तभी वो उस बक्से के पास पहुँचते हैं जहाँ पर बॉस बेबी उस पपी को उस बक्से के ऊपर डालने लगता है, जिससे उसके माता पिता आज़ाद हो जाएंगे। फिर सारे पपी वहाँ पर गिरने लगते हैं। फिर टीम अपने बॉस बेबी को देखता है कि वो एक नॉर्मल बच्चा बन वो उसे समझा कर नीचे उतार लेता है और उस रॉकेट को खाली ही लॉन्च कर देता है। फिर वो देखता है कि वो बॉस बेबी फिर से बेबी बन गया है और दूध पीकर। फिर उसका भाई उसे अपना बेबी समझकर ले जाता है और इसकी परवरिश करूँगा ऐसा बोलकर चला जाता है। तभी बॉस बेबी अपने हाथ से वो ताला खोलता है और उसके मॉम डैड को आज़ाद करता है। तभी वो उसका शुक्रिया करते हैं। फिर बॉस बेबी अपने मिशन को पूरा करने के बाद फिर से हेवन लौटना चाहता है तो वो जा रहा है। टीम उसे खुद टैक्सी में बैठाता है और टाटा बाय बाय बोलता है। बॉस बेबी इस मेमोरी को नहीं भूलेगा। बॉस बेबी के लोग उनके मॉम डैड का सारा मेमोरी भुलाते हैं और टीम को भी बोलते हैं कि अगर तुम्हें यह भुलाना है तो हम तुम्हारे ऊपर जादू कर सकते हैं, लेकिन टीम मना कर देता है। फिर वो देखता है कि बॉस बेबी एक बड़ी कुर्सी पर बैठा है। तभी टीम का वहाँ पर मेल आता है कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई बनने के लिए राज़ी हो गया हूँ, अगर तुम आना चाहो तो आ जाओ। फिर हमें दिखाया जाता है कि बॉस बेबी मेल पढ़ रहा है और वो उस मेल को पढ़ते ही बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है और वो अपने मैनेजर के सामने चला जाता है। वहाँ जाकर वो अपनी टाई उसके मैनेजर के सर के ऊपर पहना देता है और कुछ छेड़छाड़ करने लगता है। तभी वो अपनी शर्ट के पीछू खींचते हुए डांस करने लगता है और वहाँ से चला जाता है। इस बार वो हंसने लगता है अपना प्यार देकर।
और इस बार वो फैमिली में चला जाता है। टीम फिर से सुबह उठकर देखता है तो उसे जादूगर जगाता है और वो अगले ही पल देखता है कि सड़क पर कोई टैक्सी नहीं आई। वो फिर से देखता है कि एक टैक्सी आई है और उसमें से अभी अभी बॉस बेबी उतरा है। फिर वो नीचे उतर कर देखता है तो उसके मॉम डैड के गोदी में फिर से बॉस बेबी होता है। असल में ये कहानी टीम अपनी बेटी को सुना रहा होता है।